वैति दैवं तत् सप्तसहस्रे वैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकंतंगमे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि सनातन धर्म का चोरा पहनने वाले लोग, सनातन धर्म को बेचने वाले लोग, उन लोगों को मां गंगा का श्राप लग गया है। पूरी तरह से मनगढ़ंत का मतलब पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है। हमारे नाबालिग बालक जिनको बाढ़ पीड़ित राज्यों से लाया जाता है और लाने के बाद उनके साथ कुकर्म किया जाता है। जो आश्रम शेषनाग बना रखा है, जो शंकराचार्य मठ के नाम पे बना रखा है, उसके अंदर भी कुकर्म करते हो। उस यौन संबंध का संबंध हमसे है, ये अभी तक क्यों नहीं इसका जवाब दिया गया? कोई भी हो, इनको नहीं बचा पाएगा। ऐसे पर्याप्त सबूत हम दे चुके हैं, सामने आ चुके हैं, जांच हो चुकी है और जांच चल रही है और जल्दी हम आपको सारी चीजें सामने लाएंगे। केवल कह देने से, केवल मौखिक बयान दे देने से आप किसी का सम्मान छीन लेंगे, और वो भी तोता रटन सिखा पढ़ा के जैसे बैठाया जाए और याद करके बोले कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। अग्रिम जमानत को लेकर पीड़ित पक्ष ने विरोध किया है कि अग्रिम जमानत ना दी जाए। सरकारी वकील की दलीलें पूरी हो गई हैं। अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील अपनी दलील को रख रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा फंसाया जा रहा है, ये बात भी कही गई है कोर्ट के सामने। हालांकि कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि पहले सेशंस कोर्ट क्यों नहीं गए अग्रिम जमानत के लिए, सीधे हाई कोर्ट क्यों आ गए, यह भी सवाल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है और नजर इस बात को लेकर है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को क्या कोई राहत मिलती है या फिर हाई कोर्ट से उन्हें निराशा मिलती है। इस समय की सबसे बड़ी खबर और नजर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर। जैसे कोई अपडेट आता है उधर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर भी कोर्ट में यह कहा गया कि शासन के निर्देश पर आशुतोष ब्रह्मचारी आगे हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी फंसा रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर। बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो पीसी किया कि साउथ की महिला को हमेशा साथ क्यों रखते थे। जवाब में अभिमुक्तेश्वरानंद ने एप्स्टीन की बातचीत कह दी। सुनिए जरा इस आरोप प्रत्यारोप को। पुल है तो स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर उसमें रद्दियां भरवा दी गई, क्योंकि अपने सबूत ही हटा रहा है। इसलिए गिरफ्तारी की हो सकता है, सबूत मिटा सकता है, सबूत हटाने का प्रयास कर रहा है। तो तमाम वहां कुकर्म हुए। वहां की एक महिला मित्र जो इनकी सखी बनी हुई है, पूर्णिमा जिसका नाम है, वह साउथ की महिला है। क्यों साउथ की महिला साथ रखते हो भाई? किसने बताया संत को अपने साथ महिला 24 घंटे रखने के लिए? और इतना ही नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों को ले जाने के लिए। अब मैं नाम बताना चाहता हूं कि किस किस ने अपराध में लिखे। सबसे बड़े अभिमुक्तेश्वर है, जो ये गंदा काम कुकर्म करते थे। जनता कह रही है कि एब्स्टेन फाइल खुल गई और बड़े बड़े लोग इसमें नपने वाले थे। कई देशों में कई लोगों के इस्तीफे हो गए। भारत में शंकराचार्य खेला जा रहा है। ये तो आम जनता सब समझ रही है कि क्यों, कौन सी चीज क्यों हो रही है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग से कुकर्म करने का आरोप लगाया। इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसके हाथ में कीचड़ है वो कीचड़ ही उछालेगा। सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। छोटे छोटे नाबालिग 2 बच्चों के साथ कुकर्म किया गया। माघ मेला में 17 तारीख की रात को एक भटुक के साथ इसने कुकर्म किया। जो वाहन है, जो अपनी गाड़ी है, उसमें भी इसने उनके साथ छेड़छाड़ और कुकर्म का प्रयास किया, पर बच्चों ने मना कर दिया था। पर जितना भी कर पाया है वहां भी इसने किया है। उसके सभी एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है। देखिए, जिसके पास रंग होगा, जब होली आएगी ना तो वो रंग उछालेगा, और जिसके पास कीचड़ होगा, इसी होली में देख लेना, वो कीचड़ उछालेगा। तो ये तो किसके हाथ में क्या है उस पर निर्भर करता है। तो उनके पास कीचड़ ही है, और क्या उछालेंगे वो। जिसका मन, देखो कमल खिला है, कमल जब खिलता है ना
तो उसके नीचे कीचड़ होता है, तो कीचड़ में कमल खिलता है। तो कमल तो एक तरफ चला गया, अब कीचड़ निकल रहा है और वही उछल रहा है। तो चलिए मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं, फिर नजर रहेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपडेट क्या आता है, कभी भी फैसला आ सकता है। हमारे साथ अरुण कृष्ण महाराज जी हैं, धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद है। शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर राजकुमार भाटी जी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अजय गौतम जी हैं धर्मगुरु, और अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुभरास्ता, एक टिप्पणी में पहले ले लूं, अगर कोर्ट ये पूछ रहा है कि आप सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे हाई कोर्ट चले आए, कैसे देखा जाए? हालांकि अभी सुनवाई चल रही है और कभी भी फैसला आ सकता है। जी देखिए, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान हम सब करते हैं राकेश जी, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। एग्जैक्टली किस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट गए हैं उस पर मैं नहीं बोलूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आज समय आ गया है कि स्वतंत्र रूप से हिंदू समाज जो है वो मूल्यांकन करे कि हम कहाँ आकर किस दोराहे पर आके खड़े हैं। इसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अब मैं बाकी लोगों को सुनने के बाद अपनी टिप्पणी बाद में देना चाहूंगी राकेश जी। ठीक है, खबर तो ये भी आ रही है कि भी फैसले को सुरक्षित रखा गया है और आगे के अपडेट का इंतजार है। अजय गौतम जी, इंतजार तो है कि कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन आरोप गंभीर है और उन गंभीर आरोपों के बीच में बड़ी मुश्किल है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए। देखिए, जहां तक मेरी सूचना है, मेरे वकील वहां खड़े हुए हैं और अभी कोर्ट में चैम्बर हियरिंग चल रही है, हियरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, ये मेरे ताजा जो सूत्र मेरे बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आरोप लगे हैं मात्र आरोप, ठीक आपको रोकता हूं, एक अपडेट है, बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। फैसला सुरक्षित है और फैसला आने तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी अभी नहीं होगी, तो ये एक तरीके से फौरी राहत है इस वक्त की ये बड़ी खबर। अब आप अपनी बात पूरी करिए अजय गौतम जी। हाँ, देखिए, वही मैं बात कह रहा था, जो माननीय हाईकोर्ट ने अपने जो इंटरिम स्टे लगा दिया अरेस्ट के ऊपर। आरोप देखिए, सबसे बड़ी से 25,000 का इनामी गुंडा, गैंगस्टर एक्ट के अंदर जो, और गौ हत्या का दोषी, गैंग रेप का दोषी, जिसमें 37 मुकदमे दर्ज है, 73 ए नाम से हिस्ट्री शीटर है, 50,000 का इनामी बदमाश है, और गौ हत्या जैसे गैंग रेप जैसे आरोप जिस व्यक्ति के खिलाफ हैं, वो व्यक्ति आके 2 बच्चों को प्लांट करता है, जो बच्चे 1 महीने से उसके शिविर में रह रहे थे, जिसके सारे डिजिटल साक्ष्य हमने माननीय हाईकोर्ट के सामने रखे हैं। कैसे वो बच्चों को प्लांट करता है और ये कहता है कि उनके साथ ये इस तरीके का यौन शोषण हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है साहब, इसके अंदर जो बच्चे हमारे मठ में पढ़े नहीं, हमारे मठ में आए नहीं, हमारे यहाँ उनका इनरोलमेंट नहीं, 4 साल के सीसीटीवी फुटेज हमारे मठ के अभी भी तैयार है, बिल्कुल सेफ है, कहीं भी एक दिन कहीं भी उनकी कोई वो नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिए, जब प्लेस ऑफ ऑफेंस ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये हमारा दुष्कर्म हो गया। दूसरी उसी बात बता रहा हूं, आशुतोष नाम का ये जो ब्रह्मचारी आप कह रहे हैं, इसने 105 लोगों पर इसी तरीके की शिकायत करके एक्सटॉर्शन के रखी है। इसके कांदला गांव में आप चले जाइए, वहीं पर लोगों की गाड़ियां इसने और जमीन कब्जा रखी है। मथुरा के अंदर आप चले जाइए, वहां पर इसने लोगों के साथ गबन कर रखे, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। आप कहें तो मैं सर्टिफाइड भी आपको दिखा सकता हूं। नहीं, लेकिन अब 2 बच्चों की बात जहां तक आई है सर, मेरी एक छोटी सी बात सुनिए। जयेंद्र सरस्वती जी शंकराचार्य थे, उनको इन्हीं तरीके के हत्या आरोप, यौन शोषण के आरोपों में जेल में डाल दिया गया। 8 साल से 10 साल उन्होंने जेल में काटे, बाइज्जत बरी हुए। क्या कोर्ट ने उनके 8 साल 10 साल लौटा सकता है क्या? आज मुझे बता दीजिए, जो जैसे टाडा का दुरुपयोग हुआ और टाडा समाप्त हुआ, पोटा का दुरुपयोग हुआ, पोटा समाप्त हुआ, आज समय आ गया इस पॉक्सो नाम के कानून का दुरुपयोग रोकने का। नहीं, तो आप चाहते हैं पॉक्सो ही समाप्त हो जाए? पॉक्सो समाप्त होना चाहिए। 90% मामले में ये कौन सा तर्क है? क्या तर्क है? आप कहिए कि पॉक्सो का दुरुपयोग हुआ, नहीं हुआ, फंसाया गया, ये नहीं फंसा गया। अजय गौतम जी, एक अलग विषय हो सकता है, मुझे बताइए, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें बच्चों से दुष्कर्म होता है। आप चाहते हैं पॉक्सो ही खत्म हो जाए? सर, आज मुझे बता दीजिए, लोग और अपराधी खुलेआम घूमते रहे, लोग, आप मुझे बता दीजिए, जो तलवार थी उस तलवार को हटा दिया जाए। मुझे ये कौन सी डिमांड है अजय गौतम जी? आपके केस में दुरुपयोग हुआ, अपनी बात रखिए, अदालत देखेगी कि दुरुपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन नहीं सर, ये माफ करिएगा अजय गौतम जी, ये बिल्कुल भी तर्कसंगत आपकी बात नहीं। अरुण कृष्ण महाराज जी ये कह रहे हैं पॉक्सो ही खत्म कर दो, और अभी तो ठीक है, फौरी राहत है कि आदेश जब तक नहीं आता है तब तक गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन आदेश आया भी तो नहीं।
अभी तो अदालत ने यही नहीं तय किया कि हम अग्रिम जमानत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, अभी तो वेट एंड वॉच है। देखिए शास्त्र ने कहा अधर्मो धर्म रूपेण त्रिणय कूप इवावृता ततस्ते विद्यते वृतम। अधर्म ने धर्म का आचरण आवरण ओढ़ लिया है, ऊपर से जो धर्म दिख रहा है अंदर अधर्म है। ये बहुत ही सारी मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और ये दोनों तरफ से हो रही हैं। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने तो केवल एक कुछ शब्द बोले, आप देखिए आइंस्टाइन फाइल के नाम पर या किसी ना किसी विषय के नाम पर हमारे स्टीव फाइल जो भी फाइल है भगवान जाने ये इसके नाम पर प्रधानमंत्री से लेकर सबको 200 आरोपण किया जा रहा है। उसके बारे में कोई नहीं, किसी को उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। केवल बात हो रही है अभिमुक्तेश्वर के ऊपर। क्या ये बता दीजिए आज के समय में जितने भी साधु संत धर्म गुरु थे उन्होंने हमेशा ये मांग करी कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में ये दंगा अपराध जैसी सरकारों का जो ये बोलबाला था ये दंगाई सरकार खत्म होकर एक ऐसी सरकार आए जो राम राज स्थापित करे, ऐसी सरकार आए जो ये बहन बेटियों की सुरक्षा हो, विकास भी हो। और ये जिहाद नाम का जो आतंकवाद है, आज भी आपको बता दूं आज की घटना, सलीम वास्तविक नाम के एक व्यक्ति को 2 लोगों ने घर में काट दिया, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। तो जो जिहाद नाम का आतंकवाद उत्तर प्रदेश में, इसको समाप्त करके एक ऐसा नेता है, ऐसा मुख्यमंत्री है जो देश को इस देश का कायाकल्प करे। लेकिन क्या मैं एक चीज देखा जैसे भाटी जी स्टूडियो में आए आपकी पीछे एकदम चेंज हो गई। नहीं मैं यही बोलने वाला था, आपने देखा उनको, यही बोलने वाला था, आपने बोलना शुरू कर दिया। कभी अलग नहीं होता, मैं यही बोलने वाला था। लेकिन क्या हुआ, जिस अभिमुक्तेश्वर जी को आदित्य योगीनाथ का सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरना चाहिए था, आज के कालखंड में सबसे बड़े शत्रु बन के अभिमुक्तेश्वर जी तो पॉक्सो में फंसाओगे, राजनीतिक प्रतिशोध लोगे, तो राजनीतिक प्रतिशोध लोगे क्या? नहीं राजनीतिक प्रतिशोध लोगे। अरे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब तो शर्म कर लो भाई, अब तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब तो शर्म करो, अब तो शर्म कर लो। राजनीतिक संत मत बनो, राजनीतिक संत मत बनो महाराज, आप जज हो, राजनीतिक संत मत बनो। ये कैसे मान लो, अब तो हाई कोर्ट ने कैसे लिया कि फंसा गए। हम तो चाहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, अब तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ जाके अपने समय आप लोगों के बाद में। नहीं अगर राजनीतिक हमारी नहीं, अगर राजनीतिक विभिन्नता है तो क्या मर्यादा के अंदर है भैया, मतलब अगर हमारे राजनीतिक एक मिनट जेल जाए, कभी नहीं चाहते जेल जाए, लेकिन जब वो कर रहे हैं क्या मर्यादा है? हमारी राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई है तो पॉक्सो डाल दोगे। प्रतिशोध तो टिके रहिए ना, लेकिन आप कह रहे हैं पॉक्सो ही खत्म कर दीजिए। ये कानून दुरुपयोग होता है, बातचीत है, ये कानून दुरुपयोग होता है इसका। भाई हजारों कानून ऐसे हैं और कई कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है, लेकिन साबित कीजिए कोर्ट में। कर तो दिया कोर्ट ने, स्टे कर दिया, तो करिए ना, स्टे कर दिया कोर्ट ने। सुनिए अभी मांगो, अब सुनिए अजय गौतम जी एक मिनट महाराज जी अजय गौतम जी रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए महाराज जी, रुकिए 1 मिनट, ठीक है रुकिए। सनातन के संत बनिए, आप ना चाहते हुए भी धर्मी सरकारों के साथ खड़े हो रहे अजय गौतम जी। अच्छा रुक जाइए, आप धर्म के साथ खड़े हो रहे हैं। महाराज जी रुकिए, अजय गौतम जी रुकिए, महाराज जी रुकिए ना प्लीज। फैसला यह है कि अग्रिम जमानत पर फैसला अभी अदालत ने सुरक्षित रखा है और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक गिरफ्तारी पर रोक है। अजय गौतम जी ठीक है, ये आपके हिसाब से स्टे है भी है, लेकिन तब तक फैसला तो अभी आया नहीं अग्रिम जमानत पर। लेकिन इंटरिम रिलीज तो है सर, ठीक है, कुछ तो देखा होगा, नहीं तो रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया? अरे फिर तो एफआईआर भी दर्ज हुई तो प्राइम ऑफेसी कुछ देखा होगा तभी एफआईआर का आदेश दिया। तो इन्फॉर्मेशन, अगर इस एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी तो कोर्ट ने फ्रेम नहीं कर दिया, कोर्ट ने कोई चार्ज नहीं फ्रेम कर दिया, कोई चार्जशीट नहीं फाइल कर दी। तो मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन कोर्ट से ही आदेश से एफआईआर दर्ज हुई है। तो उसके ऊपर की कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसके ऊपर की कोर्ट ने स्टे कर दिया, पुलिस थाने और केस दर्ज हो गया। लेकिन भाटी साहब, एक तो आपको देखते हैं कौन कौन सी सरकार, खैर आपका हिस्सा है, वो जवाब देते रहिएगा इनको, महाराज जी को। लेकिन अजय गौतम जी ने एक बात कही कि पॉक्सो ही खत्म कर दीजिए। नहीं, बच्चों के साथ जिस तरह यौन शोषण की घटनाएं होती हैं और रेप के केस जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, इस पे तो सख्ती रखना बहुत जरूरी है, सख्त कानून होना बहुत जरूरी है। पॉक्सो खत्म ना हो लेकिन पॉक्सो का दुरुपयोग नहीं हो। ये तो असल में जो शंकराचार्य जी का मामला है ये पॉक्सो से संबंधित नहीं, उनके खिलाफ कुछ भी मुकदमा दर्ज कराना था, उन्हें परेशान करने के लिए और बदनाम करने
के लिए, तो किसी और धर्म देशद्रोह में भी हो सकता था, शांति भंग में भी, किसी में भी हो सकता था। आपने किस लिए पीटा था? देखिए, आपने किस लिए पीटा था? बोलना इसको जोड़ दीजिए, आपने क्यों पीटा था उसको उद्देश्य बता दीजिए। बोलने उनके पीठ पे आज भी लाठियों के निशान है आपके समाजवादी पार्टी के। ये काबू में है आपके में? ठीक ठीक। अच्छा महाराज जी, तो आपसे बोल रहा हूं, नहीं ठीक है, काउंटर एक दो लाइन बीच में कर सकते हैं, लेकिन जिसकी बोला ये भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपने अपनी बात क्या बोल रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ महाराज जी, उनकी पीठ में जो लाठियों के निशान, महाराज जी आपने अपनी बात कह दी, प्लीज आपने अपनी बात कही। अब भाटी जी को मनोगा तो वो जवाब देगा, जिसकी बारी है वही ज्यादा बोलेगा। अब आप उनके प्रवक्ता बनिए, रुक जाइए भाटी जी को। अरे बहुत अच्छे प्रवक्ता, योगी सरकार का आप दमदमा फूट रहे थे ना सलीम वास्तव को, गौतम जी वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, रुक जाइए, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बोलेंगे। बोलिए भाटी जी। बोलो। देखिए 156(3) में रूटीन में कोर्ट, आप सब कानून जानते होंगे, कोई भी जाता है पीड़ित तो उसमें रूटीन में आदेश कर देती है कि इसकी जांच करके अगर तथ्य पाए जाए तो मुकदमा दर्ज किया जाए। 156(3) का आदेश कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण किया जा रहा था, पॉक्सो जैसा गंभीर अपराध किया जा रहा था, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुनवाई नहीं की। यानी कि उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी जी किस दम पे ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? चौपट है। जो 156(3) में जो आवेदन दिया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम थाने गए, हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई, फिर हम पुलिस अधीक्षक से मिले, उन्होंने नहीं सुनवाई की हमारी, तब कोर्ट में आए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है कि ये फर्जी मुकदमा है, बिना सबूत के है, आईओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और इस तरह के फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाएं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में मोहित खान 19 महीने जेल में रखा और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया कि इसमें कोई सबूत मोहित खान के खिलाफ नहीं है, फर्जी मुकदमा था। उससे पहले वो शिवसेना के जो प्रवक्ता थे, क्या नाम है उनका, वो जेल गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की थी। तो ये जो बीजेपी के शासन में हो रहा है कि जो आपके खिलाफ बोलेगा, जो आपसे सवाल पूछे तक, क्योंकि शंकराचार्य जी गो हत्या पे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे थे, तो अपने किसी चेले को भेज के वही शंकराचार्य जी, वही शंकराचार्य जी हमारे इंटरव्यू में कही तो क्लिप निकाल कर सुना दूं कि आपकी पार्टी नमाजवादी है, वो ये कह चुके हैं, वही शंकराचार्य जी। नहीं देखिए, देश आजाद है सबको बोलने के, और आप अदालतों की बातचीत कर रहे हैं। एक बात और कह दूं, शिवराज अदालतों की बातचीत कर रहे हैं भाटी जी, और यही कहते हैं कि अदालतें भी सरकार ने अपने कब्जे में ले रखी। मैंने कभी फैसले भी सरकारों के साथ। सर आपकी पार्टी ने कहा है, अलग अलग पार्टियों ने कहा है। मैंने कभी आज आपको दिल्ली में अच्छा लग गया, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आ गया। आज आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट में, हालांकि अभी फैसला सुरक्षित है, हो सकता है अग्रिम जमानत खारिजी हो जाए, कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। देखिए हम तो ये कह रहे हैं, कोई आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा था या हम पे आरोप लगाए तो इसका मतलब उसको उत्पीड़न करोगे आप, उसे चोटी पकड़ के खींचोगे, पिटाई करोगे, बटुकों की शिखाएं खींच खींच के सड़कों पे खचेड़ा गया, 80-80 साल के वृद्ध साधुओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई। और ये मुकदमा, ये घटना जिस दौरान की बताई जा रही है, उस दौरान तो चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था इनका काफिला, और मीडिया के कैमरे लगे हुए थे। ये संभव ही नहीं है कि इस तरह की घटना हो जाए। ठीक है, तो ये फर्जी है शंकराचार्य को बदनाम करना, और ये बीजेपी का ठीक है, ये पैटर्न है, एक ठीक है, सेट पैटर्न है, ठीक है, जो इनके खिलाफ बोलता है। शुभ रास्ता, हालांकि फैसला अभी सुरक्षित है, हालांकि अगला फैसला अर्जी खारिज होगी, मंजूर होगी, क्या होगा कोई नहीं जानता है, फौरी राहत जरूर है। लेकिन जो आरोप लगे हैं और उन आरोपों के बीच जो सियासत हो रही है, चाहे राजसी जीवन शैली से लेकर बटकों की बातचीत, हालांकि उस पर अब रिएक्शंस आ रहे हैं, देखते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए मैं बहुत क्लियर हूँ राकेश जी, जिन प्रश्नों को राजकुमार भाटी जी ने उठाया है, उनसे जब प्रतिप्रश्न किया जा रहा है पॉलिटिकल, तो वो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ अरुण कृष्ण जी ने जो बात उठाई उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहा? पूछिए आप, मैं जवाब देता हूँ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। उन लाठियों का हिसाब कौन देगा? शुभरास्ता जी पूछिए आप, उन लाठियों का हिसाब अभी शुभरास्ता और भाटी महाराज जी प्लीज, मैं दे देता हूँ जवाब, बताइए। मैं दे शुभरास्ता जी दूं कि आपके कि आपके सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन साधुओं पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आपका क्या कहना है? हाँ मैं कह देता हूं, हमारी सरकार के दौरान पुलिस ने लाठियां चलाई, जाति की। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने गलती की। अखिलेश यादव जी जाने के बाद एहसास हुआ, 8 साल चिल्ला क्यों रहे हैं? नहीं आपको बोल रहा हूं मैं यार, आपने ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं, इनकी इज्जत रखो। सत्ता जाने के 8 साल सुन बाद तो लो, आपने भी सफेद पहने, इन वस्त्रों का सम्मान करो। पीताम्बर पहना, आपने भी स्वताम्बर पहना हुआ है, ठीक है महाराज जी बोलिए।
आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द। एक बार मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूँ, सत्ता जाने के 8 वर्ष बाद साधु जैसा आचरण भी तो करो, जब साधु जैसे वस्त्र पहने। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप गाली साधु भी को दोगे, शांति आप से देखते सुनना रहो। चाहिए, शांति से सुनना चाहिए। मैं तो आपको करेक्ट कर रहा था हाँ, कि 8 अखिलेश वर्ष- जी ने हाथ जोड़कर शंकराचार्य से दंडवत हो गए। दंडवत होकर माफी मांगी थी कि मेरी पुलिस ने गलती की है। हरिद्वार को योगी जी भी ऐसे ही मांग ले तो हम बराबर हो जाएंगे। योगी जी तो अकड़ में है, योगी जी तो रावण बने हुए हैं, अहंकार में है। योगी जी तो कह रहे हैं शंकराचार्य नहीं है। योगी जी अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, इनका योगी का कहां से सर्टिफिकेट आया? योगी है। अब सुनिए शुभरास्ता कुछ इनका एक योग तो हुआ नहीं शुभरास्ता के अवसर पे। शुभरास्ता कुछ कह रही है बाटी। हाँ, तो मुझे बात करनी है, वो करने दीजिए। आपकी राजनीतिक बयानबाजी में मैं नहीं आऊंगी, वो आप करिए। आप हमेशा आती हैं शुभरास्ता जी, सफाई क्यों दिए करो? जब राजनीति करती है तो खुल के। मैंने आपसे आप बीजेपी के लिए बैटिंग करती हैं, आप कहती हैं राजनीति में नहीं आऊंगी। मैं कुछ ना कहूं, मैं शर्माती क्यों है फिर? जब राजनीति करनी है तो खुल के करो, और क्या, खुल के बैटिंग करो। राजकुमार भाटी सारी तो राजनीतिक बातें करती हैं आप, तो मैं आपसे हम पे आरोप लगाती हैं। अभी तो आरोप लगा रही थी। ये क्या तरीका है? अरे शुभरास्ता जी, आप पढ़ी भाटी जी, लिखी विद्वान भाटी महिला जी, हैं, भाटी जी, बुद्धिजीवी भाटी जी, हैं, साहित्यकार हैं। भाटी जी, आप मुझे ज्ञान चुप दे हो जाइए रहे भाटी जी, हैं। भाटी जी, भाटी जी, आप अभी आपने ज्ञान दिया कि भाई आपके बीच में कोई ना बोले। हाँ, ठीक अब आप महिला को ठीक है, बोलने शुभ दे रहे रास्ता हो, को मान लेता हूं आपकी बात। शुभरास्ता कर रहे हैं आप। ठीक है महाराज जी, महिलाओं के ठीक है महाराज, अधिकारों को हरण कर रहे हैं, अभी मुझे सिर्फ बोल रहे हैं कि बोलो नहीं। इसकी बात मान लिया। ठीक है, महिला अब शुभरास्ता, पुरुषों के अधिकारों का अजय गौतम जी रुक जाइए, रुकिए शुभरास्ता। मैं बहुत क्लियरली ये बात बोल रही हूँ, इनका अपना क्षेत्र है, वो करें, मुझे उस दलदल में नहीं पड़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगी। और आपसे सलाह लेकर के तो मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं ही करूंगी। दूसरी बात, मैं बहुत स्पष्टता से बोल दूं ये बात, राजकुमार भाटी जी ने जो कहा उसका संदर्भ बिल्कुल सही बात अरुण कुमार जी कह रहे हैं ना, कि आपने माफी कब मांगी, और अगर माफी मांगने के संदर्भ को देखा जाए तो फिर हम इसको संदर्भित क्यों नहीं करें कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ योगी जी का जो भी विवाद अभी चल रहा है उसका संदर्भ हम क्यों नहीं देखें। और मुझे इन संदर्भों से ऊपर उठ करके एक बात बोलनी है राकेश जी, मैंने जो बात कही थी कि हिंदू समाज को ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम एक दोराहे पर खड़े हैं, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शंकराचार्य आदि शंकर के बनाए हुए, दिए हुए, उनके विनियोग से किए हुए बहुत सारे प्रयोगों का एक संस्था है, और उस संस्था पे केवल किसी एक व्यक्ति का, केवल किसी एक विचारधारा का, या केवल किसी एक सांस्कृतिक राजनीतिक विरासत का कब्जा नहीं हो सकता। आप बात करें अभी मुक्तेश्वरानंद जी और योगी जी के बीच के विवाद की, आप देखिए शंकराचार्यों में विवाद नहीं है क्या? ये जो चारों मठ है वो क्या कभी मतैक्य में रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। आदि शंकर ने जो भाष्य लिख दिए, आदि शंकर ने जिन स्तोत्रों की रचना कर दी, आप मुझे कोई एक व्यक्ति बताइए शंकराचार्य पूरी श्रृंखला में जिन्होंने आसपास भी फटकने की कोशिश की आदि शंकर से। आज अगर मैं प्रश्न पूछ दूंगी ना राकेश जी, भाष्य मैं पढ़ लीजिए आपको लिखे चैलेंज हुए। दे रही हूँ, अभी सुन लीजिए ना, मैं सभी धर्म गुरुओं का दृढ़ बंधन करके कह रही हूँ, सुनने की भी शक्ति रखिए। जी, हमारा बोलिए, धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से प्रेरित नहीं है कि हम सवाल नहीं पूछ सकते। पूछिए जी, बीच में बोलिएगा तो नहीं पूछ पाऊंगी। पूछिए दीदी, ये आपको अनकंफर्टेबल करेगा क्योंकि मैं हर तीसरे महीने ट्रोल होती हूँ इसी बात पर। आपने कभी किसी शंकराचार्य पर प्रश्न उठाया था? क्यों नहीं उठाऊंगी? दीदी पूछिए कास्ट को ना। लेकर आपकी क्या अवधारणा है? जेंडर को लेकर आपकी क्या अवधारणा है? समाज में जो पॉलिटिकल राजनीतिक मूवमेंट चल रहा है उस पर तो शंकराचार्य को बोलना होता है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं समाज के, उस पर क्या आपने समाज के साथ एक बौद्धिक बहस करने की कोशिश की? क्या आपने पूछा कि एआई के जमाने में शंकराचार्य और जो ये पूरा मठों का जो एक समूह है वो कैसे अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या कैसे अपने आप को एक्सपेरिमेंटल करने की कोशिश कर रहा है? इस पे बहस क्या आपने की? सिर्फ आदि शंकर का नाम लेकर के अगर कोई इंस्टीट्यूशन चाहे कि हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रणेता बन गए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से, वो जैसे आ जाए पीसीआर चला भी दीजिएगा। सर। ठीक है। फ्रीजर जैसे बोलना शुरू करें तो पीसीआर हमें इन्फॉर्म करेंगे। एक अश्विनी मिश्रा की टिप्पणी हो जाए, वो सिर्फ हंसे जा रहे हैं, एक बार सुन तो ले, कहना क्या चाहते हैं। जी। बोलिए अश्विनी मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद पंडित जी की, आपको हमारी याद तो आई, हमें तो लगा कि आप हमें भूल ही गए। खैर, ना हम भूलते किसी को नहीं है। कबीर दास जी लिखते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं इसी स्टूडियो में कैसे साधु हैं जो अपने आप को धर्म गुरु बता रहे हैं, लिख
रहे हैं और स्वभाव इनका इतना गुस्सैल, इतना व्यभिचारी जैसा है, मैं तो नहीं लगता कि भगवा पहनने से आप सिर्फ साधु हो जाते हैं। आपका स्वभाव ये सूप तो बोले बोले, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। अरे दंगाइयों, पूरे देश को तुम लोगों ने सनातन धर्म का नाश करने वालों, राम मंदिर के खिलाफ 20 वकील लगाने वालों, अरे सूप तो बोले बोले, छन्नी भी बोले जो 72 छेद। तुम तो मैं तो सारे राष्ट्रीय चैनलों से बोल रहा हूं, तुम जैसे धर्मी पार्टियों का तो सुनिए, मैं तो सभी चैनलों से बोल रहा हूं भाई, राजनीति का अगर कोई इशू है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए। हमारे धर्म गुरुओं के विषय में इन लोगों का तो आना योग्य नहीं बनता है, तो क्वालिफाई नहीं करते बोलने के। ये कहां से आ रहे भाई? क्यों नहीं? बिल्कुल, हम राजनीति को शुद्ध करने के लिए बोलते हैं, तुम तो शुद्ध करे नहीं जा सकते, क्योंकि सनातन धर्म के, अरे पहले खुद को शुद्ध करो, पहले खुद को शुद्ध करो भैया, शुद्ध को। वोट बैंक के चक्कर में सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करने वाला कोई है तो आप जैसी पार्टियां हैं। ठीक है, के लिए हो गया महाराज जी, हो गया आप लोगों ने किया। कुछ अश्विनी मिश्रा ने आपको कहा, आपने रिप्लाई कर दिया। कुछ अश्विनी मिश्रा ने आपको कहा, आपने रिप्लाई कर दिया, उनकी बात आज फिर वो शिकायत करेंगे कि हमको सिर्फ फंसा कर भेज दिया। पहली बात तो मैंने किसी धर्मगुरु का नाम नहीं लिया, वहाँ 2 धर्मगुरु थे, एक नहीं था स्टूडियो में। अभी तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, अभी तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, अच्छे लगेंगे। ठीक है, 1 मिनट हो गया। महाराज जी अरे प्लीज बोलिए। अरे रुकिए ना, अश्विनी मिश्रा बोलिए। बात आते हैं, सुब्रास्ता जी कह रही थी कि किसी भी धार्मिक धरोहर पे किसी एक आइडियोलॉजी का, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं नाथ संप्रदाय की बात तो नहीं कर रही है, जिसके योगी आदित्यनाथ जी या उनकी जो हिरार्की है वही एक संप्रदाय को चलाती हुई आ रही है। क्या ये बात सिर्फ शंकराचार्य पे ही लागू होती है, योगी आदित्यनाथ जी पे लागू नहीं होती है? क्योंकि उनको भी तो उनका नाथ मटका उनके चाचा जी ने बनाया था। तो ये सवाल सबसे होना चाहिए। तीसरी बात सुब्रास्ता जी ने कही कि धर्म पे सवाल करना हिंदू की धर्म की परंपरा है, जहां पर अलाउड है क्वेश्चन करना, बिल्कुल अलाउड है। और यही क्वेश्चन शंकराचार्य जी योगी आदित्यनाथ से भी कर रहे थे। आपने क्या किया? उसको पॉलिटिकली यूज करके उनपे केस लगा दिए। केस की प्राइमा फेसी जो आप बोलते हैं, इंक्वायरी कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट प्राइमा फेसी आदेश देता है, जो सबूत देती है सरकार। कंप्लेनेंट इसमें कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसपे खुद हजारों केस हैं। तो आप ये कह दें कि प्राइमा फेसी वो कन्विक्ट हैं, प्राइमा फेसी उन पे कोई केस बनता है, ये एक जांच का विषय है। बट ये बात जरूर है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ पर लगाए, जो उन्होंने आरोप लगाए, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली उसको मोटिवेटेड ठीक है। नहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है। आऊंगा महाराज, आऊंगा, क्योंकि शुभ्रास्ता का उन्होंने नाम लिया तो एक बार शुभ्रास्ता पहले रिप्लाई कर दें। लेकिन अश्विनी मिश्रा, इन्हीं शंकराचार्य जी ने जब सपा को नमाजवादी कहा ना, तो आपकी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी को कहा घुसने ही नहीं दूंगा मंदिर में, अगर मंदिर वो पहुंचेंगे तो खड़ा हो जाऊंगा रास्ता रोका। राहुल गांधी को हमने उन पे FIR किया क्या? नहीं किया, वो एक अलग बात है। जेल भेजा क्या? तो आपको कौन अधिकार मिलता है जेल भेजने का? अरे मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ भाई कि उन्होंने आपके लिए क्या कहा, जरा उस पर भी मंथन करिए। अगर आप इतने सनातनवादी होने की बातचीत कर रहे हैं, अगर धर्म की इतनी बातचीत कर रहे हैं, तो जरा उधर भी सोचिए, उधर भी नजर फरमाइए। हिंदुस्तान की परंपरा समझिए, नंदक नीरे राखिए। यहाँ पर ये जो है भारतीय जनता पार्टी एक क्रिटिक्स बर्दाश्त नहीं करती। इन पे सवाल करना है, नंदक नीरे रखने के लिए इमरजेंसी लगाई थी तुमने, सब लोगों को जेल में ठूसा था, कलाकार से लेकर नेता। अब यही भाटी जी कह रहे थे कि सारी राजनीतिक टिप्पणी आप कर रहे हैं, उनको धर्म पर टिप्पणी से आप लोग मना कर रहे हैं, यही कह रहे थे भाटी जी। शुभ्रास्ता जी, राकेश जी, आज तो मैं इतना हिंदू होने के नाते मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि एक यूनाइटेड कंसोर्टियम सा बन गया है, जहां पर सब हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने, सभी शंकराचार्यों को सम्मान देने, सभी हमारे जो देश में इतने सारे बाबा महाराज सब है, सबको सम्मान देने की बात हो रही है। लगे हाथ ये अश्विनी जी, आपका टर्न नहीं है और मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजकुमार भाटी जी ने भी यही किया, आप भी यही कर रहे हैं। अश्विनी मिश्रा नहीं, आप मत बोलिए। आपने नाम लेकर, अश्विनी मिश्रा प्लीज, आपने नाम लेकर सवाल पूछा ना, जो मैं नहीं सुनना। अजय गौतम जी बोलना चाह रहे थे, इनको रोककर मैं शुभ्रास्ता के पास गया क्योंकि आपने नाम लेकर पूछा, तो सुनिए। नहीं, मैं हर 5 सेकंड पर आप लोगों को भी टोक सकती हूँ, लेकिन मेरे संस्कार वैसे नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा। बोलिए। मैं वेट करती हूँ कि 1 मिनट तक आप लोग बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगी। बोलिए। हर तीसरे शब्द पे मत। नहीं अश्विनी मिश्रा प्लीज, हो गया, हर बार इंटरप्शन नहीं अच्छा लगता। अभी सिर्फ शुभ्रास्ता की आवाज होने जा रही है, अभी सिर्फ शुभ्रास्ता की आवाज होने जा रही है। मैं भी हूँ, टाइटल नहीं लगाती हूँ। आपने पांडे जी से प्रश्न किया कि हमको चुप रहने दिया, समझ में नहीं
आया कि आपने वो बोलिए बोलिए, सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ आपकी आवाज ऑन है। मैं नहीं करूंगी, आप बोलिए बोलिए। मैं नहीं करूंगी ये सब ड्रामा। सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। मैं भी अपर कास्ट हूं, महिला हूं, मेरा भी हक है बोलने का। हिंदू धर्म की थोड़ी बहुत जानकार मैं भी हूं। कौन है अपर कास्ट, लोअर कास्ट क्या होता है सुब्रास्ता पता जी? नहीं, अब तो ये आप लोग इस रिजर्वेशन घमंड में आप क्यों रहते हैं कि आप अपर कास्ट कर लीजिएगा, अपर सब कास्ट बराबर है। मुझे नहीं पता राजकुमार जी, आप ही की पार्टी नहीं, अपर कास्ट कुछ नहीं होता, ये गैर संवैधानिक शब्द है। शब्द कॉइन नहीं किया। अच्छा। जिस मंडल पॉलिटिक्स को ढो रहे हैं, इस अहंकार को आप छोड़ दीजिए कि आप अपर कास्ट नहीं किया, नहीं किया। एक मिनट में बीच में आता हूँ। अभी अभी अगले दूसरे लोगों को आप लोअर कास्ट भाटी जी, अब मुसलमानों का नाम तो आपने नहीं लिया, आप हिंदू मुसलमान इस डिबेट में करना चाहते हैं भाटी जी, तो ये सब नहीं चलेगा सर। और सुनिए, आप नेता लोग जिम्मेदार हैं, आप नेता लोग जिम्मेदार अपर और लोअर कास्ट की परिभाषा के मुताबिक आप नेता लोग कहते हैं हर रैलियों में पिछड़ी जातियों का उत्थान करेंगे। क्या पिछड़ी जाति नीच जात नहीं होती? किसने कहा नहीं? आप पढ़े लिखे किसने कहा पहले नहीं? समझो। किसने कहा भाटी जी? अगर कोई अपर है तो कोई नीच भी होगा। किसने कहा नहीं? ठीक है, अभी एक बार शुभ रास्ता नहीं, ये मैं अभी सबकी आवाज इंक्लूडिंग स्टूडियो अभी सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज ऑन हो जाएगी, मेरी भी आवाज डाउन करिए। एक शब्द, एक फ्रेज से इनका वोट सिर्फ शुभ रास्ता बोल रही है, इसीलिए राजकुमार भाटी और अश्विनी मिश्रा मुझे बोलने नहीं देते। मैं आज आह्वान कर रही हूँ अखिलेश यादव जी आए, नई आवाज जा रही है आपकी, नई आवाज जा रही है, सबकी आवाज डाउन। बड़ी जाति से कहे ना, सबकी आवाज अश्विनी मिश्रा कहते हैं, वह तेजस्वी यादव को कहिए क्या करके कहे कि मैं सबकी आवाज डाउन करवा रहा हूँ, मेरी भी आवाज डाउन है। अभी सिर्फ अगले 1 मिनट आप बोल रही हैं। मैं कह रही हूं, फिर से कह रही हूं, मंडल राजनीति को ढोने वाले जितने भी आज चट्टे पट्टे हैं, सब खड़े हो और कहें कि हम नहीं है पिछड़ी जाति के, मैं अगड़ी जाति के। मैं खुद चाहती हूं कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपर, लोअर की संरचना और उसके ऐसे शब्द नहीं निकले हमारे मुंह से, पर आपने शुरू किया है तो आप ही खत्म करेंगे। वो खत्म करने की जिम्मेवारी ब्राह्मणों की नहीं है। मैं टाइटल लगाकर नहीं घूमती, आप लोग यादव, पासी, पासवान आप लगाकर घूमते हैं, आपकी जिम्मेवारी है। जो मिश्रा लगा रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है। फिर भी मैं कह रही हूं, मैं स्टैंड लेने को तैयार हूं, आप हैं स्टैंड लेने को तैयार? और इन विषयों पर शंकराचार्य क्यों नहीं कहते? सारे पॉलिटिकल मुद्दों पर शंकराचार्य राजनीति करें और हम विश्लेषक होने के नाते कुछ भी ना बोले। क्यों? क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं हमारे जैसे लोग राजनीति में आ गए तो। मुझे राजनीति करनी होती, मैं आज से 13 साल पहले कर रही होती, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही थी, जब मैं मध्य प्रदेश में आपकी चूने हिला रही थी। मैंने चुना है कि मैं बाहर रहूं और कमेंट करूं, और इस अधिकार, इस संवैधानिक अधिकार को इस पैनल में बैठा कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता। इस देश की मीडिया नहीं छीन सकती, इस देश की कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, विश्व की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, मुझसे मेरा यह अधिकार कोई नहीं छीनेगा। कोई अगड़ा नेता नहीं, कोई पिछड़ा नेता नहीं। जिसको दिक्कत हो, मैंने बहुत लोगों को बैन किया ना। ठीक है, अब सबकी आवाज अब करिए, अब सबकी आवाज अब करिए। पहले अजय गौतम जी, फिर मैं भाटी जी आ रहा हूं, एक बार बोलने दीजिए इनको। देखिए, अब इन्होंने शंकर परंपरा पे सवाल उठाया। सुभाष जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन 183/2018 लड़के 2013 में आदि शंकर की जो समाधि आपदा में बह गई थी उसका रिस्टोर कराया मैंने जुडिशियल ऑर्डर से, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो हमने शंकर परंपरा के लिए क्या किया, प्लीज उस पर मत जाइए। रही बात कि कौन से शंकराचार्य ने बोल रहे थे, कौन से शंकराचार्य जी परंपरा पर बोल रहे थे, इन्होंने नाथ संप्रदाय पर बोल रहे थे, अश्विनी मिश्रा उस पर भी बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर नाथ संप्रदाय का मठ है तो उसी संप्रदाय का कोई मठाधीश भी वहां पर होगा। मैं कह तो रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए सर। नाथ संप्रदाय उदासीन संप्रदाय का एक अंग है, वो एक अलग बात है, अलग डिबेट है, मैं उस पर नहीं जा रहा। अरे क्यों, आप शंकर संप्रदाय पर बोल दिए तो इस पर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं बोल, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सुन तो लीजिए, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। जितने भी शंकराचार्य हैं, उन्होंने शंकराचार्य परंपरा का पालन करते हुए जो आदि शंकर के लिखे हुए भाष्य उन्हें जन जन तक पहुंचाने का और पढ़ाने का काम अपने गुरुकुलों में आज भी जारी है, आज भी हो रहा है। और इन गुरुकुलों को बंद कराने की साजिश यही है कि बटुकों का आरोप लगा दो, उनका यौन शोषण हुआ, ताकि लोग बच्चों को, बटुकों को अपने आश्रम में से निकाल लें और वहां पे ईसाई मिशनरियों के यहाँ पढ़ाए, ताकि उनका धर्मांतरण हो। पूरी की पूरी साजिश है और स्टेट स्पॉन्सर्ड साजिश। भाटी जी आप बोलिए। राकेश जी, देखिए, 10 सेकंड आ रहा हूं। शुभरास्ता, जरा भाटी जी इशारा अभी शुभरास्ता जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं अपर कास्ट हूं। देखिए, अपर कास्ट मतलब उच्च जाति। ये कह के हम 85% लोगों को एहसास कराते हैं कि तुम नीच जात हो। मैंने इसलिए ऐतराज किया। और अभी वो कह रही थी कि मंडल के बाद ये ओबीसी और ये आया, तो जब एकलव्य का अंगूठा काटा गया था तब मंडल था क्या? जब शंबुक की गर्दन काटी गई थी तब मंडल था क्या? बोलिए शिवराज। में जातिवाद हमेशा से रहा है, समय थोड़ा कम, जड़ जो है स्मृति में है। बड़ी दिक्कत हो गई, विरोध नहीं करते। बड़ी दिक्कत हो गई कि मैंने कह दिया। क्यों नहीं होगी दिक्कत? आप किसी को नीच समझती हैं, इससे दिक्कत नहीं होगी।
जब इनके अपने लोगों को किसी भी एक व्यक्ति ने आकर कहा कि तुम बैकवर्ड हो, तब ये इनका खून खौला था। बैकवर्ड होना सुब्रास्ता जी अलग बात है, आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं। अच्छा, आप मुझे पूरे तो अपर कास्ट होना अपराध है भाटी जी आपके हिसाब से? मेरी सुनो आप, नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं एक वाक्य में बता दूं, मैं कहता रहा हूँ अपर कास्ट होना अपराध नहीं, मैं एक वाक्य आपकी में नजर में सर? मैं एक वाक्य में बता देता हूँ। आपको इतनी बैकवर्ड होना अलग बात है, अपर कास्ट होना अलग बात है। जवाब तो सुन लो मेरा। चलिए सर, जवाब सुनेंगे, अभी तो 27 है, चलते रहेंगे, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर